स्पीच सिर्फ उनका, हमारा नहीं है। एक काम करिए, ब्लेड ले आइए, चला दीजिए हिंदुओं की जबान पर, बोलना ही बंद कर दें, गूंगे ही हो जाते हैं ना। जब 100 करोड़ जनसंख्या का ये देश नहीं है, मात्र 40 करोड़ का है उनके पास, जबकि 57 और देश हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास इकलौता ये देश, हम वहां पर भी ना बोले। तो एक काम करिए, पृथ्वी के बाहर मंगल वगैरह कोई ग्रह है ना, वहां पे हम हिंदुओं को उठाइए, जा करके रख दीजिए। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, सनातन अगर मंगल पे भी जाएगा ना, तो हम वो तरक्की करेंगे जो ये अपने 1400 साल के इतिहास में नहीं कर पाए। कहना चाहेंगे एक 22 साल की इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा, जिसके एक इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर इतना विवाद बढ़ता है, बाद में कोलकाता से पुलिस आती है और अरेस्ट कर लेती है। लेकिन साथ ही जो बंदा जिसके ऊपर वो जो शर्मिष्ठा के ऊपर केस करता है, वजाद खान, उसके भी अगर हम ट्विटर हैंडल उठा करके देखें, उसने तमाम पोस्ट किए उसने शिवलिंग को लेकर के, लेकिन वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये कैसा कानून व्यवस्था चल रही है? ये कई लोगों का दोगलापन दिखाता है। पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस का दोगलापन दिखाता है, दूसरा ये दोगलापन दिखाता है ममता बनर्जी का, तीसरा दोगलापन इसमें कानून व्यवस्था का दिखता है, और चौथा दोगलापन केंद्र सरकार का भी दिखता है। ठीक है, अब आपको बाकी तीन में आप उतने अचंभित नहीं होंगे, लेकिन जब मैंने केंद्र सरकार की बात की तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेंट्रल का क्या ही रोल हो सकता है। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस वक्त राज कर रही है। बीते 10 सालों से हम सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति बनी हुई है। वहां पर एक तरीके से वो मिनी पाकिस्तान ही कह लीजिए। एक पाकिस्तान हमारे राइट में बैठा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान हमारे लेफ्ट में अब छोटा पनप गया बांग्लादेश, और तीसरा हमारे खुद के घर में बैठा हुआ है पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों मिलकर के जब हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या सेंट्रल की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां पर सेंट्रल इम्पोजिशंस जितने भी हो सकते हैं वो सब डाल करके वहां की कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और इस चीज की मांग तो न जाने कब से हो रही है। आज एक शर्मिष्ठा आपको गिरफ्तारी में दिख रही है ना, ऐसे न जाने कितनी शर्मिष्ठा वहां पे जेल में पड़े होंगे, और या नहीं तो जाने वाले होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि ममता बनर्जी का क्या रोल है और वहां की पुलिस का। वहीं की पुलिस वजाद खान को कोलकाता से 10 किलोमीटर बाहर जाकर के अरेस्ट करने नहीं जा रही है, लेकिन वहां की पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव जरूर आ रही है। तो ये दोगलापन ही है ना आपका। कानून व्यवस्था के दोगलापन की बात करें तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जिसमें भी ये केस चल रहा है, वो क्या पश्चिम बंगाल पुलिस को नहीं लताड़ सकता है कि भाई आप एक बात बताइए, आप 1500 किलोमीटर दूर एक लड़की को अरेस्ट करने जा रहे हैं, इसको अरेस्ट नहीं कर सकते आप? क्या यहाँ पे ममता बनर्जी का ऐसा चरित्र सामने आ रहा है कि वो एक धर्म विशेष को खुश करना चाहती है यहाँ पे? बिल्कुल। और यहाँ पे क्या ममता बनर्जी का शुरुआत से वो चरित्र है। मैं आपको बताता हूँ, एक समय की ममता वो भी हुआ करती थी, आपको पता होना चाहिए, जब वो सांसद हुआ करती थी एक समय पे पश्चिम बंगाल से, और उस समय पे वो मोटे मोटे कागज के गट्ठर लेकर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो मेन चेयर होती है उसके ऊपर जाकर के उड़ा के आ जाती थी कि भाई साहब हमें बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब उसी ममता बनर्जी को मालूम पड़ा कि ये मेरे वोट बैंक बन सकते हैं, तो ममता बनर्जी ने पलटने में समय नहीं लगाया। ममता बनर्जी अवसरवादी हैं, और उसी अपने सरकार को बचाए रखने के लिए वो मुसलमानों का पक्ष लेती हैं, और वो लेती रहेंगी। उनको पता चल गया मेरी राजनीति इस पे टिकी हुई है, वरना सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार हो जाता और वो चुप रहती, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी मुस्लिम है, मेरे को वोट बैंक ला करके दे रहा है, इसलिए वो चुप रही। वहां पे न जाने और कैसे केस हुए हैं, 24 परगना में हुए हैं, और न जाने ऐसे कितने केसेस हुए हैं जिसमें वो मुसलमानों का पक्ष क्लियरली लेती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब अभी इसी 2 महीने पहले ही जब वहाँ पे राइट्स हुए, दंगे हुए, तो उसमें हिंदुओं के शरीर से खून निकल रहा था, और वहाँ पे 4 मुसलमान खड़े इसलिए थे कि जब तक इसका सारा खून नहीं निकल जाएगा तब तक इसकी बॉडी को नहीं उठाने देंगे हम। वहाँ की स्थिति है, वहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति है। और उसके ऊपर तो छोड़िए, शर्मिष्ठा ने क्या बयान दिया था, उसने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछा कि तुम सो कॉल्ड जो हीरोज बनते हो, तो हमारे जो रियल नेशनल हीरोज हैं उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के? बस इतनी सी बात, चुप गई। अब धर्म विशेष को लेकर के उसने जो भी कहा तो खैर वो भी गलत नहीं था। ये बात तो नुपुर शर्मा ने भी कही थी, ऐसा तो है नहीं नुपुर शर्मा ने नहीं कही थी। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ही देश में अगर 2 व्यक्ति एक ही जैसी गलती करते हैं, एक के लिए सजा एक के लिए नहीं है, ये कैसा है? आप इस व्यवस्था को क्या कहेंगे फिर अपनी? ये व्यवस्था है हिंदुओं के पीछे हाथ धो के पड़ने की। आज शर्मिष्ठा है, कल अभिषेक ठाकुर होगा, तीसरा स्वतंत्र भारद्वाज, चौथा नीतीश ठाकुर, और न जाने ऐसे कितने आते रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन समस्या पता है क्या है? समस्या यह है कि हिंदुओं को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे कि हिंदुओं को खास फर्क क्यों नहीं पड़ता है? आप एक बात बताइए, शर्मिष्ठा ने एक बयान दिया, वजाद खान के अलावा टोटल 5 FIR उसके ऊपर दर्ज हुए, तभी जाकर के शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया। लेकिन उसी तृणमूल कांग्रेस की MP साहिबा, जिन्होंने अभी 65 साल की उम्र में 55 साल की उम्र में जाकर के विवाह किया है, वही MP अगर हमारे भगवान शिव के ऊपर कोई टिप्पणी करती है तो ना कोई हिंदू FIR करता है, जिस वजह से ना उनको अरेस्ट किया जाता है, और वो बात डूब जाती है। तो इसमें हिंदुओं की तो गलती है ही, और
आप दूसरे कौम की तो बात ही क्या करिए, वो तो हमें पीछे बर्बाद करने के पीछे ही लगे हुए हैं। सर सवाल यहाँ पे ये भी उठते हैं तमाम की, जैसे लोग जो रिहाई मिल गई अभी शर्मिष्ठा को, उस पर भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों ने रिहाई क्यों दे दी, इतना बड़ा जुर्म है, नबी के खिलाफ गुस्ताखी में इतनी बड़ी बात बोल दी, आपने रिहाई क्यों दिया, मारने के थ्रेट्स दे रहे हैं, रेप करने के। पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। गुड़गांव आ गई है, दिल्ली आ गई है, आ जाए हमारे हरियाणा के भाई बता देंगे। एक बारी बस डीएम करके आए कि भाई यहाँ हम शर्मिष्ठा का गर्दन काटने आ रहे हैं। हरियाणा के जितने भी जाट गुजर बैठे हुए हैं ना, वो फिराक में ही बैठे रहेंगे कि कब आ रहे हो, फिर तुम्हें हम बताते हैं कि तुम कैसे शर्मिष्ठा को यहाँ से उठा करके लेके जाते हो। पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ही तो नहीं दी कि हम इसको अरेस्ट करने आ रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पहले दी होती, हिम्मत थी पश्चिम बंगाल पुलिस की 1500 किलोमीटर दूर एक जीप में उठा करके शर्मिष्ठा को लेकर के चले जाते, पॉसिबल ही नहीं था। ये तो भाई साहब देखिए, अब अगर कह रहे हैं ना कि शर्मिष्ठा की गर्दन काट देंगे, तो ओपन चैलेंज है भाई, गर्दन काटना तो छोड़ो, उसके ऊपर एक कंकड़, पत्थर भी नहीं, कंकड़ भी उसको अगर छू करके निकल गया तो फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा जो आपने एक समय पे भुगता होगा जब ठाकुरों का शासन हुआ करता था। लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी की धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना गलत है, लेकिन जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह देते हैं, उनके खिलाफ फिर ये कानून कहाँ चला जाता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जिनकी बात कर रही हैं वो हो गए अबू आजमी हो गए, और न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं। आपके पास कलम और कागज खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों के नाम नहीं खत्म होने वाले, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर ना एफआईआर होता है, उनके ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट को कोई ठेस पहुंचता है, उसके ऊपर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई समस्या होती है, उसके ऊपर ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाता है, कोई समस्या किसी को नहीं होती है, किसी को भी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब बात इनकी आती है तो भाई साहब ये लोग तो पीछे पड़ जाते हैं पत्थर लेकर के कि भाई साहब गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। काहे बात के गुस्ताखे नबी की? तुम एक बात बताइए, ये जिनकी बात करते हैं, जो भी इनके नबी हैं, उन्हीं नबी के नाम पे कितने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं पूरे विश्व में? सैकड़ों आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। क्या वो गुस्ताखे नबी नहीं है? क्या वो नबी की गुस्ताखी नहीं है एक तरीके से? तो आप जाकर के उन आतंकवादी संगठन को बैन करवा दीजिए। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि वहां से फंडिंग आ रही है, वहां से आपको AK-47 मिल रहे हैं, वहां से ग्रेनेड मिल रहे हैं, आप वो करना चाह रहे हैं। वो नबी की गुस्ताखी नहीं होती है। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो नबी की गुस्ताखी हो जाती है, जब वो लॉजिकल फैक्ट्स बोल रही है जो कुरान में लिखे हुए हैं, जो बाकी अल हदीस में और जितने भी हैं उन सब में लिखे हुए हैं। उसको फॉलो कर रहे हैं ना सर, उनका धर्म है, फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी है कि आप फॉलो करिए, प्रचार करिए, फॉलो करिए। लेकिन हम अगर सवाल पूछे तो हमारे पीछे मत पड़िए, हम तो पूछेंगे जी। अगर आप हमारे धर्म के ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, आप आकर के बोलेंगे कि भगवान शिव ये करते थे, भगवान राम ऐसे थे, भगवान कृष्ण फलाना करते थे, भगवान कृष्ण ढिंगाना करते थे, तो हम तो छूटते ही बोलेंगे ना भाई कि नबी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर सर उसको लेकर के सवाल उठेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर सब बोलते हैं, फिर बोलने के बाद फिर जेल हो जाती है। स्पीच सिर्फ उनका, हमारा नहीं है। एक काम करिए, ब्लेड ले आइए, चला दीजिए हिंदुओं की जबान पर, बोलना ही बंद कर दें, गूंगे ही हो जाते हैं ना। जब 100 करोड़ जनसंख्या का ये देश नहीं है, मात्र 40 करोड़ का है, उनके पास जबकि 57 और देश हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास इकलौता ये देश, हम वहां पर भी ना बोले। तो एक काम करिए, पृथ्वी के बाहर मंगल वगैरह कोई ग्रह है ना, वहां पे हम हिंदुओं को उठाइए, जा करके रख दीजिए। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, सनातन अगर मंगल पे भी जाएगा ना, तो हम वो तरक्की करेंगे जो ये अपने 1400 साल के इतिहास में नहीं कर पाए। हमारे पास किताबें इतनी है भाई कि पूरा का पूरा जो इस्लाम है वो कितनी किताबों पर टिका हुआ है? 10 किताबों पर, मुश्किल से 10, ठीक है। जितनी भी आप किताबें टोटल मिला के 10 किताबें होंगी। पूरा का पूरा सनातन कितनी किताबों पे टिका हुआ है? हजारों लाखों किताबें हैं हमारे पास जो फैक्ट्स को प्रूव करते हैं। ये लोग जिस समय में पृथ्वी को जानते नहीं थे, उस समय में हम पृथ्वी को भूगोल कहा करते थे। पूरी की पूरी साइंस को हम भूगोल कह करके बुलाया करते थे। साइंस हो, मैथ्स हो, किसी भी चीज में शून्य किसने दिया? भारत ने दिया। और भारत ने दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट भारत में किस व्यक्ति ने दिया? ही वॉज ऋषि, ही वॉज मुनि। जो लोग पूरे सनातन को खड़ा कर चुके हैं, जो लोग साइंटिफिक वे में खड़ा कर चुके हैं, आप उस सनातन से पंगा लेने आ रहे हैं। इतने फैक्ट्स फेंक के मुंह पे मारेंगे ना कि तुम्हारे 3 पीढ़ियां पहले अगर तुम पता करने जाओगे, पता चलेगा कोई राम श्याम, कोई नीतीश ठाकुर बाप निकल जाए, कोई कौन जान रहा है इस बात को। अच्छा, एक नीतीश जी का आखिरी सवाल मेरा, शर्मिष्ठा के साथ जो कुछ भी हुआ, फिलहाल उसको रिहाई मिल गई है, पर आप सपोर्ट करते हैं कि उसने जो कुछ भी बोला सही बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का हक है, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, राइट? मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो भाई शर्मिष्ठा का साथ दूंगा, डंके की चोट पे दूंगा। अगर इतना ही पश्चिम बंगाल की पुलिस की गाड़ी में तेल है तो आ जाए दिल्ली में, आए फिर से एक नीतीश ठाकुर उठा करके लेके जाए। बस इतना है, बता करके आए। अगर गूदा है तो बता करके आना, नीतीश ठाकुर को अरेस्ट करने, फिर बताऊंगा कि कैसे अरेस्ट किया जाता है आदमियों को।